हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में ग्रेविटेशन टॉपिक के अंडर में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट यू ऑल नो वेरी वेल फ्रॉम योर 9th स्टैंडर्ड दैट g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट यू नो वेरी वेल, ये आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एग्जैक्टली ग्रेविटी? ये ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज सिंपली the force of attraction due to earth, that is earth attract each and every body towards its center, and that force is called as gravity. Here the force of attraction exerted by earth on a body is called as gravitational pull और ग्रेविटी। जैसी ग्रेविटी अर्थ की होती है इसी तरह की ग्रेविटी किसी भी अदर प्लेनेट की हो सकती है, एग्जिस्ट करती है। सन की भी ग्रेविटी है, मून की भी ग्रेविटी है। ओके, तो हम इस डिस्कशन में चेक करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की टर्म में डिस्कस कर लेते हैं, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वी नो दैट व्हेन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन एंड देयरफॉर अ बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल मस्ट एक्सेलरेट। ये न्यूटन सेकंड लॉ की बात हो रही है यहाँ पे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? F इज इक्वल टू ma। कहीं पर भी कोई फोर्स एक्ट होता है तो डेफिनेटली वहां पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर बाय द वे जो फोर्स हम यूज कर रहे हैं वो फोर्स ग्रेविटी का फोर्स है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन बनेगा दैट एक्सेलरेशन विल बी mg। a will be replaced by g here, and the acceleration produced in the motion of a body under the effect of gravity is called as acceleration due to gravity। तो ये हमारा टॉपिक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये अर्थ हमारे पास है, अर्थ का लेट इट बी द सेंटर O, here the mass of earth is m and this being the radius of earth is r here। अंडर कंसिडरेशन हमने यहाँ पे यूज किया है मास ऑफ अर्थ, और ये कितना हमारे पास मैंने यूज कर दिया कैपिटल M, एंड रेडियस ऑफ अर्थ ये हमारे पास है कैपिटल R, हमने यूज कर लिया है। यहाँ पे अगर हम ये देखें कि किसी बॉडी को हम यहाँ पे यूज कर ले, अर्थ सरफेस पे रख दें, एक बॉडी को हमने अर्थ सरफेस पे रख दिया, लेट इट पॉइंट A is here। इस बॉडी का मास कितना है? M है। तो आप ये अच्छी तरह देख रहे हैं यहाँ पे यू हैविंग टू बॉडीज हियर। एक तो अर्थ हो गई जिसका मास क्या है? कैपिटल M है यहाँ पे, और एक सरफेस पे बॉडी रखी हुई है, इसका मास स्मॉल m है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल R है। तो व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, और वो कितना होता है? दैट यू ऑल नो वेरी वेल, F इज इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बट अभी हमने डिस्कस किया था जो फोर्स होता है दैट विल बी इक्वल टू mg। G is the acceleration due to gravity। तो यहाँ पे F can be replaced by this one, तो mg is equal to gmm by r square। in this way ये m यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो acceleration due to gravity बनेगा G is equal to gm by r square। it is the basic formula of this acceleration due to gravity। जहाँ पे जो कैपिटल G है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू इज 6.67 into 10 raised power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। यहाँ पे m is the mass of the earth and r is the radius of the earth। Here the acceleration due to gravity comes out to be gm by r square। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा आगे चेंज कर सकते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं जो मास होता है, मास ऑफ अर्थ, दिस कैपिटल M, मास इक्वल टू वी नो वेरी वेल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वन मोर थिंग, इस प्रॉब्लम में जो डेंसिटी हम अर्थ की लेंगे रो, दिस डेंसिटी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। हम ये मान के चलेंगे कि पूरी अर्थ का डेंसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम दैट यू नो वेरी वेल 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी इज रो। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो जी कितना आ जाएगा हमारे पास? g by r square इनटू मास इज कंसर्न एंड मास इज हियर 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो। अब बड़े केयरफुली देखेंगे, r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो g बिकम हियर 4/3 pi g r rho। It is one of the another result of this acceleration due to gravity। जो g की वैल्यू है इसको हम सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी और मेथड से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें इस g का नॉलेज है तो हम डेंसिटी ऑफ अर्थ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दिस रेडियस ऑफ अर्थ, एंड रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू हमारे पास होता है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस g की वैल्यू अर्थ के ऊपर अगर हम हाइट पे जाते हैं तो ये वैल्यू चेंज होती है।
एज वेल एज हम अर्थ के इनसाइड डेप्थ में जाते हैं, वहां भी जी की वैल्यू चेंज होती है। इवन अर्थ के रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तीन टॉपिक्स को हम चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट इफेक्ट क्या होते हैं। जो पहला इफेक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, इट इज हियर इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड इफेक्ट। द सिंपलेस्ट वन, अगर हम अर्थ सरफेस पे डिस्कस करते हैं तो अर्थ सरफेस पे दैट यू ऑल नो वेरी वेल, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ए है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं जी का वैल्यू कितना मेरे पास, यू ऑल नो वेरी वेल, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर इज द क्वेश्चन नंबर 1। और यहीं पर अगर हम अर्थ के सरफेस से हाइट h पे डिस्कस करते हैं एट पॉइंट बी, और आप देख रहे हैं ये कहां पर है, हाइट h ऑफ द अर्थ सरफेस है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच इट्स होल स्क्वायर इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इट बिकम हियर जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच इट्स होल स्क्वायर into it become here r square upon gm। आप देखेंगे gm यहाँ भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दिस वे g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h इट्स होल स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आया है इट इज वन ऑफ द एग्जैक्ट रिजल्ट। इफेक्ट ऑफ हाइट पे अगर हम देखें तो g डैश की वैल्यू g से कम होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो r प्लस h है डिनोमिनेटर में, इसकी वजह से g डैश कम हो जाएगा। यहीं पे अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इस रिजल्ट को, ये किस तरह से एक्सटेंड होगा आप ध्यान दीजिएगा। इट बिकम हियर आर स्क्वायर अपॉन, यहां से मैंने आर स्क्वायर को आउटसाइड ले लिया, इट बिकम हियर 1 प्लस एच बाई आर रेज़्ड टू पावर 2। यहां से आपने आर को बाहर ले लिया तो यहां से आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बाकी एच रहेगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका रिजल्ट बन जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर रेज़्ड टू पावर -2। एक्सपेंडिंग बाय बायनॉमियल थ्योरम and neglecting higher terms, तो जो हायर टर्म्स होती हैं इसकी, उनको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, हायर टर्म्स मींस जो ऑर्डर ज्यादा होता है किसका, लाइक एज h बाई आर इसका स्क्वायर है या फिर h बाई आर इसका क्यूब है, ये टर्म्स हम क्या कर देंगे, इनको नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। तो इन टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाएगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। तो यहाँ पे हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करने के बाद बायनॉमियल थ्योरम सिंपलेस्ट वे में अगर हम देखें तो ये होती है कि जो पावर है ये पावर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। आपने सिंपली क्या करना है, इस पावर को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देना है और हायर टर्म्स को यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डिस्कस करके जो रिजल्ट आपके पास आया है, ये रिजल्ट तभी अप्लाई होगा व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r। r के रेस्पेक्ट में h की वैल्यू बहुत कम होती है, तभी एप्लीकेबल होता है। इट इज द इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन जी। इन दिस वे आपने जो दो रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं वो दोनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एंड सेकंड वन इज जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। लेकिन एक बात ध्यान में क्या रखनी है कि ये जो रिजल्ट होगा ये तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, अदरवाइज आपको ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। लेट मी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी। इट मींस अगर हम अर्थ के इनसाइड जाते हैं तो जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये पॉइंट ऑफ 9th क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ अर्थ पे किसी बॉडी का वेट 0 हो जाता है तो उसकी वजह क्या है वो आज हम ड्राइव करेंगे, डिस्कस करेंगे। इट इज हियर लेट द मास ऑफ अर्थ इज m, रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R, ये मैंने मेंशन कर दिया है। ये हमारे पास यहां से यहां तक रेडियस ऑफ अर्थ इज R इज हियर। अब हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है g, दैट यू ऑल नो वेरी वेल, gm बाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बार हम जो मास है इस मास को मैं एक्सप्रेस करूंगा इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी के, तो मास ऑफ अर्थ कितना होता है, दैट यू ऑल नो वेरी वेल, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, आप जानते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास m is equal to volume of earth is 4/3 pi r cube and density of earth is rho is the density of earth। और जो density of earth हमने assume किया है ये अभी constant है, therefore this g become here, it become g by r square, mass is concerned 4/3 pi r cube into rho,
अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा 4/3 pi g r rho. तो g comes out to be here 4/3 pi g r rho is the acceleration due to gravity on earth surface. अब हमें डिस्कस करना है at a point within earth surface. इसके अंदर लेट इट बी हम डेप्थ d पे डिस्कस करना चाहते हैं एंड दिस पॉइंट इज b here. आपको यहाँ b पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना है. तो आप ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है वो ये है कि अब जो ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट होगी वो सिर्फ इस पोर्शन की वजह से होगी. ये अर्थ की कोर है. तो इस सिचुएशन में जो अर्थ की कोर है इसका रेडियस कितना रह जाएगा आपके पास, आपको समझना है. ये रेडियस रह जाएगा मेरे पास r-d, इतना रह जाएगा. अब यहाँ पे पॉइंट बी पे जो ग्रेविटी लगेगी वो इस पोर्शन की वजह से लगेगी. तो विद इन अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ g बिकम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश बिकम 4/3 pi g. It is here r minus d into rho is to be kept in mind. ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है क्योंकि अब जो रेडियस है अर्थ की वो कितनी रह गई है, r माइनस डी रह गई है, क्योंकि हम सिर्फ कोर को कंसिडर कर रहे हैं. आप यहाँ पे 4/3 कर दीजिए, 4/3 आप डिवाइड कर दीजिए, you got it here. g dash upon g comes out to be r minus d by r. इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर देंगे. It become here g dash upon g is equal to 1 minus d by r. In this way जो रिजल्ट आपने देखा है इस रिजल्ट में ये क्लियर है कि g dash will be less than g here. It means again if we go inside the earth the acceleration due to gravity decreases. अगर हम at center of earth की बात करें, at center of earth आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि जो d बनेगा ये r के इक्वल हो जाएगा. आप समझ सकते हैं यहाँ से जैसे हम सेंटर ऑफ अर्थ तक पहुंचेंगे, यहाँ तक हमें पहुंचना है, सेंटर तक पहुंच जाते हैं. अर्थ सरफेस हमारे पास ये है और यहाँ से अगर हम यहाँ सेंटर तक पहुंच जाते हैं तो जो d की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, r के बराबर हो जाएगी. तो वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज कर दी है, d इज इक्वल टू r. उस केस में जो इफेक्ट ऑफ डेप्थ हमारे पास है g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 माइनस d बाई r. इट बिकम हियर 1 माइनस r बाई r. यू नो वेरी वेल r बाई r कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 दैट कम्स आउट टू बी 0. इट मींस एट सेंटर ऑफ अर्थ acceleration due to gravity is 0. Let me discuss the variation of acceleration due to gravity g with distance r for earth here. Outside the earth की अगर हम बात करते हैं, we know very well g is equal to gm by r plus h का होल स्क्वायर. यह आ जाएगा. यहाँ पर हम इसको जो r plus h है इसको रिप्लेस कर सकते हैं r से, r स्क्वायर. इट मींस आउटसाइड की बात करते हैं when r is greater than r, अर्थ से बाहर की हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे g is proportional to 1 upon r स्क्वायर. तो नेचर हमने रिप्रेजेंट कर दी है आउटसाइड. लेकिन अगर हम अर्थ के इनसाइड की बात करते हैं, अर्थ के इनसाइड दैट यू नो वेरी वेल जो g हमने कैलकुलेट किया था ये था हमारा 4/3 पाई g r माइनस d इंटू रो. यहाँ पे रो क्या है, कांस्टेंट है. तो r माइनस d इज द रेडियस ऑफ दिस इनर पार्ट जहां पे हम पढ़ना चाहते हैं, जिस पॉइंट पे हम डिस्कस करना चाहते हैं. ये रेडियस हमारे पास r है. अरे किसके बराबर थी हमारे पास, अभी चेक किया था हमने, इट इज r माइनस d. इन दिस वे इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम 4/3 पाई g r रो से. Inside the earth it is here g is proportional to r. In this way inside जो वैल्यू होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, g proportional to r होता है और सेंटर ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू 0 होती है. It is the graph for variation of acceleration due to gravity with r for the earth here. Let me discuss problems based on acceleration due to gravity and effect of height, effect of depth. Here question number 1 is here and this question is based on effect of height. It is given to you a body weighs 63 Newton on surface of the earth. What is the gravitational force on it due to the earth at a height equal to half of the radius of the earth? Let me answer this question firstly. Solution 1 is here. The earth हमारे पास है, आपको given है कि height h is equal to r by 2. यहाँ पे इस बॉडी का weight हमें कैलकुलेट करना है. तो weight होता है mg dash is equal to how much. और आपको गिवन है, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो गिवन है आपको वेट mg इज इक्वल टू 63 न्यूटन. इट इज गिवन टू यू. तो इस क्वेश्चन को हमने इफेक्ट ऑफ हाइट पे सॉल्व करना है. तो इफेक्ट ऑफ हाइट यू नो वेरी वेल, इट इज हियर g डैश अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h इट्स होल स्क्वायर. यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इफेक्ट ऑफ हाइट का सेकेंड फॉर्मूला है वो यूज नहीं होगा. वो फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई r. ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब h का वैल्यू r के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो. लेकिन यहाँ पे h की वैल्यू r बाई 2 है जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे.
आपको ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को आंसर देना है। इट इज गिवन टू यू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, एच कितना हमारे पास आर बाई टू, इट्स होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दीजिए। आर स्क्वायर अपॉन इट बिकम हियर 3r बाई टू इट्स होल स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा जीरो अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर बाई 4 एंड इट कम्स आउट टू बी 4 बाई 9। अब आपने यहाँ से जी डैश बाई जी को सॉल्व कर लिया है, आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, एम जी डैश की, वेट की। तो इसलिए हम एक काम करेंगे, इस इक्वेशन को m से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, एम जी डैश अपॉन एम जी इज इक्वल टू 4 बाई 9। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, एम जी डैश कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू वेट इज इक्वल टू 4 बाई 9 एंड इट कम्स आउट टू बी डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 4 बाई 9 ऑफ वेट एंड इट इज हियर W dash is equal to 4 by 9 and weight कितना है अर्थ सरफेस बॉडी का, इट इज गिवन टू 63 न्यूटन। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, इट इज 63 एंड ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 28 न्यूटन इज द आंसर। यहीं पे जो सेकंड क्वेश्चन आपको आंसर देना है, आपने इसको खुद ट्राई करना है। ये इट इज बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ डेप्थ। इफेक्ट ऑफ डेप्थ पे आपको सीधे सॉल्व करना है, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। अब आप इस क्वेश्चन को ढंग से खुद पढ़ो। इट इज गिवन टू यू द अर्थ is a sphere with uniform mass density. How much would a body weigh halfway down the center of the earth if its weight is 250 Newton on earth surface? आपको बिल्कुल आइडेंटिकली इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। d is given to you r by 2, ये वैल्यू पुट कर दीजिए और इसी तरह से प्रोसेस करके आपका आंसर आ जाएगा w dash is equal to 125 न्यूटन।